Hello, young students. Welcome to Postmortem Shala. I am Prajwal Sukheja, your educator for this question. Let's read this question. This question says, young seedlings of Arabidopsis plants are exposed to the following light conditions. जो seedlings होती हैं, young seedlings Arabidopsis plant की, उनको रोशनी में रखा गया, light conditions में रखा गया. So हमारी statement A, far red light followed by red light. Statement B, far red light followed by red light and then dark phase. Statement C, red light followed by far red light. Option D, dark phase followed by far red light and then red light. Statement E, far red light followed by dark phase and then red light. Statement F, red light followed by dark phase and then far red light. So 6 statements दी गई हैं. So which of the above conditions will lead to photomorphogenesis? जो photomorphogenesis होता है, इनमें से 6 स्टेटमेंट्स जो दी गई हैं, जो कि कंडीशंस हैं, उनमें से किस कंडीशंस में फोटोमॉर्फोजेनेसिस होगा? ऑप्शन ए बी एंड ई, ऑप्शन बी एंड एफ, ऑप्शन सी एंड एफ, ऑप्शन डी A, D and E. So let's see the concept involved. Our concept involved is photomorphogenesis. फोटोमॉर्फोजेनेसिस. तो फोटोमॉर्फोजेनेसिस होता क्या है कि फोटोमॉर्फोजेनेसिस इज प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. प्लांट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ हो और उसकी डेवलपमेंट हो, उसको हम फोटोमॉर्फोजेनेसिस कहते हैं. तो ये होता क्या है कि इसमें लाइट इंड्यूस चेंजेस होते हैं. लाइट इंड्यूस चेंजेस मतलब लाइट की मदद से जो चेंजेस होते हैं, उनकी वजह से प्लांट का ग्रोथ या डेवलपमेंट हो रही होती है, बट विदाउट फोटोसिंथेसिस. विदाउट, इसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को इन्वॉल्व नहीं करते. विदाउट इन्वॉल्विंग फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में जिसमें प्लांट में खाना बन रहा होता है, उस प्रोसेस को इन्वॉल्व ना करके हम सिर्फ उस कंडीशंस को इन्वॉल्व करते हैं जिसमें उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही हो लाइट की वजह से. दैट इज फोटोमॉर्फोजेनेसिस. तो अब हमारा क्या हुआ? वी हैड द सीड. तो यंग सीडलिंग की डेवलपमेंट कैसे होती है? यंग सीडलिंग की डेवलपमेंट कैसे होती है? यंग सीडलिंग की डेवलपमेंट कैसे होती है? सबसे पहले क्या हुआ? देयर इज सीड. देन उसके बाद क्या होता है? देयर इज जर्मिनेशन ऑफ सीड. जर्मिनेशन ऑफ सीड, बीज था, उसका जर्मिनेशन होगा, वो अंकुरित होगा. उस अंकुरित होने में कैसे होता है? देयर इज सीड. सीड के साथ क्या हुआ? पानी मिला, उसको पानी मिला एंड अप्रोप्रिएट टेम्परेचर. एक नॉर्मल तापमान पे जब उसको पानी मिलेगा, वो अंकुरित होगा, तो क्या होगा? देयर इज जर्मिनेशन ऑफ सीड. उसके बाद ये सीड क्या करता है आगे जाकर? दिस सीड बिकम्स अ यंग प्लांट. यंग प्लांट और वी कुड से यंग सीडलिंग. यंग सीडलिंग जो कि क्या हो रहा है? डेवलपिंग आउट ऑफ प्लांट एम्ब्रायो. प्लांट एम्ब्रायो जो सीड के अंदर होता है, उससे डेवलप होता है फ्रॉम अ सीड. तो इसके बाद क्या हुआ? अब यंग सीडलिंग प्लांट सीडलिंग बन गया. इसको हम पहचानेंगे कैसे? इसके पास क्या होंगे? सीडलिंग हैज फर्स्ट ग्रीन टेंड्रिल्स. फर्स्ट ग्रीन टेंड्रिल्स. दो जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो तो सबसे पहले टेंड्रिल्स निकलते हैं. दैट यू कैन सी एज द सीडलिंग. अब इस सीडलिंग का क्या होगा? फोटोमॉर्फोजेनेसिस होगा. फोटोमॉर्फोजेनेसिस. तो हमने बताया कि फोटोमॉर्फोजेनेसिस में क्या होता है? लाइट की वजह से चेंजेस आ रहे होते हैं. तो लाइट को डिटेक्ट कौन करता है सबसे पहले? फाइटोक्रोम्स. फाइटोक्रोम्स. तो ये फाइटोक्रोम्स क्या होते हैं? These are photoreceptors. These are photoreceptors which basically are pigments. Which basically क्या होते हैं? Are pigments. ऐसे pigments that absorbs red light and
फार रेड लाइट, फार रेड लाइट। तो क्या होता है कि ये फाइटोक्रोम्स फोटोरिसेप्टर्स होते हैं जो कि बेसिकली होते हैं पिगमेंट होते हैं और जो एब्जॉर्ब करते हैं रेड लाइट को, फार रेड लाइट को। जब फोटोमॉर्फोजेनेसिस फाइटोक्रोम्स की वजह से चालू होगा, उसके बाद फोटोमॉर्फोजेनेसिस के बाद क्या होता है, फिर क्या होता है, प्लांट की वेजिटेटिव स्टेट आती है, वेजिटेटिव स्टेज जिसमें ग्रीन ग्रीन रहता है। देन वेजिटेटिव स्टेट आगे जाकर क्या करती है, फ्लावरिंग स्टेट में बनती है जिसमें फूल उगते हैं, फ्लावरिंग स्टेज। सो हम बात कर रहे थे कि जो फाइटोक्रोम्स होते हैं, फाइटोक्रोम्स कितने तरीके के होते हैं। तो फाइटोक्रोम्स कैसे होते हैं, फाइटोक्रोम्स दो तरीके के होते हैं। फाइटोक्रोम्स आर एग्जिस्टिंग इन टू फॉर्म्स, दो फॉर्म्स में होते हैं। दीज आर इंटर कन्वर्टेबल, मतलब जब लाइट कंडीशंस होती हैं तब दोनों ही फॉर्म एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। सो कंसिडर दिस इज पी आर, so this is phytochrome of red light, this is PFR, phytochrome किसका, of far red light, तो this is PR, this is PFR and these are interconvertible। तो अब क्या होता है कि there is रेड लाइट जब फाइटोक्रोम ऑफ रेड लाइट पीआर जब रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तब पीएफआर बना देगा। देन पीएफआर फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तब वो पीआर बना लेगा। सो दीज आर टू इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म्स। ये जो पीएफआर फॉर्म होता है ये डार्क में भी, अगर फार रेड लाइट नहीं है तो डार्क रिवर्सिबल, डार्क कंडीशन में भी, अंधेरे में भी ये कंडीशन क्या बना लेता है, पीआर फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो बेसिकली क्या हुआ कि हमें ग्रोथ कंडीशन के लिए क्या चाहिए, ग्रोथ कंडीशंस के लिए क्या चाहिए, रेड लाइट चाहिए, रेड लाइट चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, सीडलिंग स्टेज से हमारी क्या बन जाएगी, वेजिटेटिव स्टेट। तो प्लांट बेसिकली क्या बोल रहा है, तुम मुझे रेड लाइट दो, मैं तुम्हें ग्रोथ देता हूँ। सो हम अपनी स्टेटमेंट देख लेते हैं। इसमें बोला गया है यंग सीडलिंग्स ऑफ अरेबिडोप्सिस प्लांट। तो अरेबिडोप्सिस क्या होता है, अरेबिडोप्सिस इज द मॉडल प्लांट ऑर्गेनिज्म्स जिसपे सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं। So we have young seedlings of Arabidopsis plants exposed to light conditions। सीडलिंग्स हैं मतलब सीड से अंकुरित होकर सीडलिंग्स बना चुकी हैं, उनको लाइट में रखा गया ताकि हमारी ग्रोथ दिख सके। क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द अबव कंडीशंस विल लीड टू फोटोमॉर्फोजेनेसिस, मतलब कौन सी हमें ग्रोथ दिखाएंगी। तो जहां पर भी रेड लाइट होगी, सो इसको हमें देखने का क्या है, वी हैव टू सी यंग सीडलिंग्स, लाइट कंडीशंस दी गई हैं और हमें फोटोमॉर्फोजेनेसिस को देखना है। तो इसका कैच क्या है, अगर फोटोमॉर्फोजेनेसिस कब होगा, जब रेड लाइट होगी। एट लास्ट हमें रेड लाइट चाहिए जिसकी वजह से ग्रोथ हो। तो स्टेटमेंट 1, फार रेड लाइट फॉलोड बाय रेड लाइट। तो फार रेड लाइट से क्या होगा, एक तरह से डार्क फेज आ जाएगा। सो फार रेड लाइट में हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है, फॉलोड बाय रेड लाइट, सो रेड लाइट में ग्रोथ होगी। स्टेटमेंट ए इज टोटली राइट। देन स्टेटमेंट बी, फार रेड लाइट, यस ग्रोथ नहीं हो रही है, बट फॉलोड बाय रेड लाइट ग्रोथ हो रही है। एंड देन डार्क फेज, फिर डार्क फेज आ गया तो फिर से क्या हुआ, पीएफआर फॉर्म पीआर में कन्वर्ट हो गया, तो हमारा फिर से ग्रोथ नहीं हो रही। सो स्टेटमेंट बी हमें ग्रोथ के लिए नहीं चाहिए। देन स्टेटमेंट सी, रेड लाइट फॉलोड बाय फार रेड लाइट, रेड लाइट से हमारी ग्रोथ चालू होगी बट फार रेड लाइट से रुक जाएगी। सो स्टेटमेंट सी भी हमें ग्रोथ के लिए नहीं चाहिए। स्टेटमेंट डी, डार्क फेज अंधेरा है, फॉलोड बाय फार रेड लाइट, यस अभी भी ग्रोथ नहीं हो रही। देन रेड लाइट, तो रेड लाइट पे ग्रोथ होगी लास्ट में, यस ये स्टेटमेंट हमें चाहिए ग्रोथ के लिए। स्टेटमेंट ई, फार रेड लाइट, इसमें ग्रोथ नहीं होगी, फॉलोड बाय डार्क फेज, यहाँ पे और भी ग्रोथ नहीं हो रही। एंड देन रेड लाइट, रेड लाइट फिर से आई है तो हमारा ग्रोथ यहाँ पे होगी। स्टेटमेंट ई हमें ग्रोथ के लिए चाहिए। एफ, रेड लाइट फॉलोड बाय डार्क फेज, रेड लाइट में ग्रोथ हो रही होगी, देन डार्क फेज आ जाएगा तो ग्रोथ रुक जाएगी। एंड देन अगेन फार रेड लाइट, तो फार रेड लाइट में भी ग्रोथ नहीं हो रही। सो स्टेटमेंट एफ भी हमें नहीं चाहिए अपने ग्रोथ के लिए। सो हमारी स्टेटमेंट्स जो कि हमें फोटोमॉर्फोजेनेसिस कंडीशन लाएंगी, सो हमारी
A, D and E स्टेटमेंट्स जो हैं वो वाली कंडीशंस हमें फोटोमॉर्फोजेनेसिस देंगे, बिकॉज उनमें एट द लास्ट रेड लाइट मिल रही है प्लांट को, सीडलिंग को. सो ऑप्शन A, B and E, A and E राइट है, B रॉन्ग है. ऑप्शन A इज रॉन्ग. ऑप्शन B and F दोनों ही रॉन्ग है. दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. देन वी हैव ऑप्शन C and F दोनों ही स्टेटमेंट्स रॉन्ग है. सो हमारा ऑप्शन C भी रॉन्ग है. ऑप्शन D, A, D and E ये तीनों ही स्टेटमेंट्स हमारी सही हैं. सो ऑप्शन D इज टोटली राइट. सो आवर correct answer to this question is option D, statements A, D and E. If you would like to watch a similar variant of this question of another year, then link is given in the description. Do watch it. And for this video, thank you for watching. If you love the knowledge being shared here, then comment your views below, like this video, share it among your friends and subscribe to PMS Postmortem Shala. Happy learning.